As you know, we have already read till here. Let me explain this once more, little bit, summarize it. That the barber was very talkative by nature. He narrated a story about his six brothers, and then again he narrated a story which lasted near about half an hour. And because of that, the sultan was really very angry, and he said that go on shaving me, speak no more. He asked the barber to speak no more. So now let's continue. बी पेशेंट सेड द बाबर, बी काम शांत रहिए, धीरज रखिए सेड द बाबर, बाबर कहते हैं परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। तो परहैप्स का मीन्स होता है शायद, मे बी, इसको वी कैन से दिस मे बी यू हैव नॉट कंसिडर्ड, यू हैव नॉट थॉट अबाउट द थिंग्स वॉट यू आर गोइंग टू डू, दैट मीन्स वॉट यू आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं आप, तो आपने पहले नहीं सोचा है इस बारे में। कंसिडर्ड वेल मीन्स थॉट वेल, अच्छे से सोचा नहीं है, ठीक है। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट। सो आई विश, मैं प्रे करता हूँ कि आप मुझे बताते कि ये मैटर, ये वर्क जो है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका क्या है, ठीक है। एंड देन आई गो गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो मैं इसके बारे में आपको अपने व्यूज शेयर करूँगा, आपसे अपनी बातें शेयर करूँगा, अपना राय दूँगा, ठीक है, अपनी राय दूँगा। फिनिश शेविंग एट वंस, फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान चिल्लाते हैं, सुल्तान गुस्से में बोलते हैं, फिनिश शेविंग एट वंस, जल्दी से शेविंग फिनिश करो मेरी। देन बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, बट इन प्लेस ऑफ डूइंग दिस, ये करने के बजाय, द बाबर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो। बार्बर जो है वो सुल्तान को हाफ शेव छोड़ देता है, उसके हेड को हाफ शेव करके जाने के लिए छोड़ देता है। एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, और टाइम देखने लग जाता है क्या टाइम हुआ है। My patience is exhausted. Exhausted means I am fed up. My patient is completely lost, completely finished, completely over. The Sultan cried. Sultan चिल्लाता है, I am fed up with you. Get out of here. मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं थक चुका हूँ, ठीक है। Be calm, my master. धीरज रखिए, काम रहिए, शांत रहिए मेरे मास्टर। एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, और आपकी शेविंग जो है वो एक मोमेंट, कुछ क्षण में कर दी जाएगी, ठीक है। शेव इन अ मोमेंट मीन्स कुछ सेकंड्स में, कुछ टाइम में कर दी जाएगी। एंड द बाबर सेट द बाबर, कौन कहता है, बाबर। एंड सेइंग दिस, ऐसा कह के, ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, वो क्या कंटिन्यू करता है, सुल्तान की शेविंग कंटिन्यू करता है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, तो वो बातें किए बिना नहीं रह पा रहा था, ठीक है। कुड नॉट हेल्प जो होता है एक फ्रेज के तौर पे आपका काम करता है, जिसका पूरी का मीनिंग होता है कि नहीं रह पा रहा, ठीक है। तो वो बातें किए बिना नहीं रह पा रहा था, कुडेंट हेल्प। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर आप मुझे बता सकें, इन्फॉर्म मीन्स बताना, टेल मी, okay, if you could tell me what this important affair is, what this important work is, I'll give you more advice, I'll give you more suggestions which you might find useful, तो जो आपको useful लगे। तो बाबर said to sultan that he would give some suggestions if the sultan would inform him what was the matter, what was the work is all about. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप, सुल्तान जो है पूरी तरह से पक चुका था उसकी बातों से, बाय नाउ, अब तक। एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करता है, टू सेटिस्फाई द बार्बर, बार्बर को सेटिस्फाई करने के लिए डिसाइड करता है। टू सेटिस्फाई मीन्स टू मीट द डिज़ायर, बार्बर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मान जाता है वो, ठीक है, टू फुलफिल हिज विशेस। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, तो सुल्तान बार्बर को बताता है कि मैं आज किसी को खाने पे बुलाया है, अपने फ्रेंड्स को एट नून, लंच पे बुलाया है, इसका मतलब। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, तो इस चीज़ की वजह से क्या था, वो लोग जल्दी में, वो बहुत जल्दी में था, ठीक है। हरी टू लीव मीन्स जाने की, लीव मीन्स वहाँ से जाने के लिए, एंड हरी मीन्स वेरी हेस्टिली, वेरी इन अ वेरी हेस्टिल मैनर, सो वो बहुत जल्दी में था।
When the barber heard the sultan, जब बारबर सुल्तान को सुनता है, mention of feast, एक feast के बारे में नाम बताते हुए, ठीक है, mention मतलब feast के बारे में बताना, here also, he exclaimed, वो चिल्लाता है, वो बोलता है विद जॉय, यहाँ पे उसका देखिए एक्सक्लेम्ड, वहाँ पे सुल्तान के उसमें भी था केस में और यहाँ पे भी है बारबर भी, बट देर इज़ अ डिफरेंस इन बोथ दीज थिंग। इन देयर एक्सक्लेम्ड मीन्स द सुल्तान वॉज एंग्री एंड ही shouted in angerness, and here the barber was happy and that's why he exclaimed with joy. Okay, that makes me remember that yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. तो कल मैंने अपने जब 4-5 फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है आने के लिए, ठीक है। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट भूल गया था। क्वाइट का मतलब यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट। सी वी हैव स्टडीड वन वर्ड क्वाइट इन द लास्ट प्रीवियस पोएम, दैट इज QUIET, और ये है अपना QUITE. There is a difference in both. That was meaning of QUIET. Quiet is silent, and here QUITE, quiet means बिल्कुल भूल जाना, means almost. Okay, almost forgotten it means लगभग भूल गया था. And I have not made any preparations, और मैंने किसी भी प्रकार की कोई preparations नहीं की हैं. Okay, for them, किसके लिए? अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। ओके, सो द सुल्तान who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. तो जो सुल्तान था, जो कि अभी बाबर की फॉरगिवनेस पे था अभी कि मतलब बाबर उसका पीछा छोड़े और वो वहाँ से जाए, टू वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम, वाज रेडी टू डू एनीथिंग, उसकी कुछ भी करने को तैयार था, टू बी रिड ऑफ हिम, बाबर से पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है, टू रन अवे फ्रॉम हिम, टू सेंड द बाबर ऑफ फ्रॉम देयर. Be quick, जल्दी करो, and finish your work and complete your work. The Sultan replied, Sultan said, be quick and complete your work fast, and you shall have all the food that has been prepared for me today. और तुम्हें सारा खाना मिलेगा जो मेरे लिए बनाया गया है. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. बाबा कहता है कि मुझे वो खाना दिखाइए ताकि मैं उनको जज कर सकूं कि वो मेरे फ्रेंड्स के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है. आई हैव इनफ फूड फॉर यू, तो सुल्तान चिल्लाता है, आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे लिए, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है. बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस बी ब्रॉट इन. लेकिन क्योंकि सुल्तान बहुत इरिटेट हो चुका था, ही वॉज वेरी मच एंग्री, सो ही ऑर्डर्ड all the food that was prepared for lunch, and asked his minister to brought all the food in the courtyard. The barber looked over the food, बाबर उस फूड को देखता है, and said, और कहता है, this is very good, ये बहुत अच्छा है, but I shall want some fruit for the dessert also. तो मुझे डेजर्ट के लिए कुछ और फ्रूट्स भी चाहिए. here dessert means sweet dish, ये मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुकी थी, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडेज वीडियो. द सुल्तान इन डेस्पिरेशन, सुल्तान इन होपलेस सिचुएशन, सुल्तान वाज इन अ होपलेस सिचुएशन. नाउ सुल्तान बहुत इरिटेट, परेशान हो चुका था, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है. सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उसका हेड जो है वो आधा शेव किया हुआ था. ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, तो ऑर्डर देता है कि वो फ्रूट्स भी हैं वो भी ले आइए, ठीक है. सो द बाबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान, बारबर जो है वो सुल्तान की शेविंग को छोड़ देता है वहीं पे, एंड द बाबर स्टॉप शेविंग सुल्तान एंड टू एग्जामाइन द डिशेज सेपरेटली, डिश को अलग से वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए. तो एग्जामिन मीन्स चेक, वेरीफाई, ईच डिश सेपरेटली, अलग अलग से वेरीफाई करने के लिए. दिस टुक अप हाफ एन आवर, वो नियरली कितना टाइम लेता है? आधा घंटा. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बाबर डिड नॉट हरी, तो सुल्तान फोर्सफुली इम्प्रिंटेड हिज फीट ऑन द ग्राउंड,
वी कैन से दैट, इन हिंदी वी कैन से पैर पटकना, बहुत ज़ोर ज़ोर से पैर पटकते हुए गुस्से में, ठीक है। जब वेन एवर वी आर एंग्री दैट टाइम वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, फाइन, इससे ज़्यादा वो और क्या कर सकता था। हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, फाइनली, मतलब एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, फाइनली थोड़ा सा उसने क्या किया, फाइनली उसने रेजर उठाया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, एक कुछ मिनट और काम करने के बाद, ही स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक फिर रुकता है। एंड सडनली मीन्स अचानक से, ठीक है, इन अ वेरी लेस टाइम। एंड क्राइड, और चिल्लाता है, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, माई मास्टर, माई सुल्तान, आई नेवर न्यू दैट यू आर सो काइंड नेचर, आप इतने दयालु हैं। तो इसका मतलब ये है कि बार बार की बातें फिर से स्टार्ट हो गई, और सुल्तान का गुस्सा, अगर आपसे कितनी इतनी बातें कोई करेगा कंटिन्यू, और आप नहीं चाहते कि वो इतनी बात करे और काम करे अपना, how much you will get irritated. The same situation was with Baba, that Sultan here. Okay, so I hope you understood the story. In the next video I will summarize the story in an easy way so that you can understand the story properly. Okay, I will tell you about Arabian Nights also. I hope you understood, students.